एरोबिक्स या कुछ भी करते हैं तो इसके लिए आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सत्तू प्रोटीन शेक। इस प्रोटीन शेक से आपको 31 ग्राम प्रोटीन मिलेगा जो आपको दिन भर एनर्जी से भरपूर रखेगा। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है, डायबिटीज़ में हेल्पफुल है, यह एनर्जी देता है, आपको हाइड्रेट रखेगा, आपकी बॉडी आपके वेट लॉस में भी बहुत हेल्पफुल है। तो इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए आइए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए केला, चने या सत्तू बोल सकते हैं आप, चने को पीस के ही सत्तू बनाया जाता है, गुड़ का पाउडर यानी कि जैगरी, डेट्स यानी कि खजूर, और सबसे ज़रूरी हमारा चाहिए हमें दूध। यह प्रोटीन शेक आप अपने के साथ साथ अपने बच्चों को भी दे सकते हैं जो कि उनके शरीर को स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्योंकि यह सभी के सभी इंग्रेडिएंट बच्चों के लिए भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि हम बड़े लोगों के लिए। तो आप इस शेक को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सत्तू शेक बनाने के लिए हमने लिए हैं भुने हुए चने। इनके छिलके हमने उतार दिए हैं। इसके बाद हम इन छिलकों को पीस के ही सत्तू का हम पाउडर बनाएंगे, जिसका प्रयोग हम सत्तू शेक बनाने में करेंगे। आपको मालूम है अगर हम 50 ग्राम चना ले खाते हैं या अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे हमें 13 से 14 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है, जो कि बहुत गुड अमाउंट में हमें फ़ाइबर देता है। फ़ाइबर्स हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल है। इसमें इतने सारे मिनरल्स होते हैं जितने कि वे प्रोटीन में भी नहीं मिलेंगे। अगर आप इसमें गुड़ मिला दो तो ये सोने पे सुहागा। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है बनाना यानी कि केला। केले के फ़ायदे तो हमें आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि केला हमारे डेली लाइफ में हम इतना यूज़ करते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो सबसे हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है बनाना। केले में पोटेशियम, विटामिन B6, विटामिन C और फाइबर से भरपूर होता है, जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है खजूर। खजूर मतलब डेट्स, जिसका यूज़ हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए दोनों के लिए कर सकते हैं। खजूर एनर्जी देता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसमें विटामिन, मैग्नीशियम, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है गुड़। गुड़ यानी जैगरी। गुड़ आयरन की कमी को दूर करता है। यह एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। एसिडिटी में ये बहुत हेल्पफुल है। गुड़ में यानी कि जैगरी में विटामिन C, विटामिन B6, जिंक होता है और यह एनर्जी से भरपूर रखता है। हमारा चौथा इंग्रेडिएंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है दूध यानी कि मिल्क। मिल्क के फ़ायदे आप जानते ही हैं। इसमें कैल्शियम पाया जाता है जो कि हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशली हमारे बच्चों की बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके का अगर हम प्रोटीन शेक अपने बच्चों को या हम खुद लेंगे तो हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे और हम दिन भर एनर्जी से भरपूर रहेंगे। हमारा डाइजेशन अच्छा होगा। यह वेट लॉस में भी बहुत हेल्पफुल है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर आप इस शेक को लेते हैं तो आप एनर्जी से फुल रहेंगे। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे चने, यानी कि ये भुने हुए चने हैं। तो भुने हुए चने से हम सत्तू बनाएंगे। तो भुने हुए चने से सत्तू बनाने के लिए सबसे पहले हम इनको एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। इनको मिक्सर ग्राइंडर जार में डालने के बाद हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, जिससे कि हमें एक स्मूथ सा पाउडर मिल जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं तो मार्केट में रेडीमेड बना हुआ सत्तू पाउडर भी मिलता है, जिससे कि आपको चने को मिक्सर में ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाके मार्केट से सत्तू पाउडर ले सकते हैं। तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार में भुने हुए चने डाल दिए हैं और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। तो देखिए हमें कितना स्मूथ सा, फाइन और बारीक सा पाउडर मिला हुआ है। तो इसे ही हम सत्तू पाउडर कहते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन रहता है जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और सुरक्षित रखता है।
देखिए, आजकल की इस भाग-दौड़ भरी लाइफ में लाइफ़स्टाइल बहुत आजकल बिज़ी हो गई है हर किसी की, तो हम अपने शरीर का, अपनी बॉडी का अच्छे से ख़्याल नहीं रख पाते हैं। बट हमें आज के इस टाइम में हमें अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में कई चीज़ की, कैल्शियम की, विटामिन B6, विटामिन डी, इन सब की कमी हो जा रही है, तो इन सब को पूरा करने के लिए हमें इस तरीके से कुछ ना कुछ ज़रूर लेते रहना चाहिए। तो अब हम एक मिक्सचर ग्राइंडर जार हमने में ले लिया है सत्तू शेक बनाने के लिए। तो पहले हम एक ग्राइंडर जार लेंगे। एक काम करते हैं, पहले ग्राइंडर जार लेने से पहले हम जो डेट्स हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है, अगर हम डायरेक्ट डेट्स को लेते हैं तो क्योंकि इस डेट्स में जो हैं गुठलियाँ हैं, तो वो उससे हमारे स्टोन होने की प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले हम अपने डेट्स में से जो अंदर की गुठलियाँ हैं उसके सीड्स, उसको हम निकाल लेंगे। और उसके बाद हम उन डेट्स को जो हमने निकाल लिए हैं सीड्स, उनको हम छोटे छोटे पीसों में कट कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा, वो अच्छे से शेक में, मिक्सचर ग्राइंडर जार में जब हम डालेंगे तो अच्छे से वो ग्रेट हो जाए और फाइन सा हमें शेक का मिक्सचर मिले। डेट्स में भरपूर मात्रा में हम एनर्जी देता है। इसमें हमारी डाइजेशन के लिए डेट्स बहुत हेल्पफुल है। आप जानते ही होंगे कि डेट्स, अगर आपको खून की कमी है या एनीमिया है तो उसमें आपको डेट्स ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। इवन प्रेगनेंसी में भी डॉक्टर हमें डेट का जो रेगुलर सेवन करने की एडवाइस देता है। इसकी तासीर थोड़ा गर्म होती है, बट इसको लेने के तरीके अलग अलग तरीके से हैं कि आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं। हाँ, आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दिन के 2 डेट्स लीजिए बस, दूध के साथ डेट्स बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके अब मैं एक बनाना लिया है। बनाना को डायरेक्ट ना डालकर मैंने पहले बनाना को पील कर लिया। पील करने के बाद हम क्या करेंगे, बनाना के छोटे छोटे पीस बना लेंगे। बनाना के हम जो है, हम इसके हम छिलका निकाल के इसके पीस बना लेंगे। यह हमारे हार्ट के लिए बनाना बहुत अच्छा होता है। हमें एक दिन में 2 बनाना ज़रूर लेना चाहिए। स्पेशली अपने बच्चों को हमें एक दिन के 2 बनाना ज़रूर देना चाहिए। बनाना ही एक ऐसा फ्रूट है जिसमें कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं होता है। यह खुद से पकता है, बट आजकल मार्केट में लोग कच्चे केले को ही केमिकल्स मिला के पका दे रहे हैं, तो समझ में नहीं आता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। बनाना हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। स्पेशली बच्चों को, तो अपने बच्चों को आप ज़रूर से ज़रूर बनाना दीजिए। बनाना में विटामिन सी होता है जो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, हमें दिन भर एनर्जी से भरपूर रखता है, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा करता है। इसमें भरपूर मात्रा में फ़ाइबर होते हैं। और अगर आप बनाना लेते हैं तो यह विटामिन 6 B6 की कमी को भी दूर करने में आपकी हेल्प करता है। तो जो मैंने बनाना को पील करके छोटे छोटे पीस ले लिए हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट डाल सकते हैं। मेरे मिक्सर ग्राइंडर जार में थोड़ा सामान, अगर ये पूरा सारे के सारे इंग्रेडिएंट नहीं आएंगे, तो इसके लिए मैंने इसके छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं। इसको अब हमने एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल लिया है। अब बनाना को मिक्सर ग्राइंडर में जार में डालने के बाद अब हम इसमें नेक्स्ट डालेंगे, ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें अब हम ऐड करेंगे डेट्स। डेट्स का ऑलरेडी मैंने छोटे छोटे बारीक पीसेस में कट कर लिया था, इसके अंदर के सीड्स निकाल के। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सीड के साथ ही डेट्स को अगर हम मिक्सचर में जार में डालते तो ग्राइंड करते समय क्या होता है, एक तो अंदर के सीड्स से वो प्रॉपर तरीके से ग्राइंड नहीं हो पाएगा और हमारी बॉडी में स्टोन्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है। छोटे पीसेस में कट करने के बाद ग्राइंड करने में हमें थोड़ा इजी रहता है। तो अब नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे गुड़ का पाउडर यानी जैगरी पाउडर। अब हम इसमें 2 स्पून जैगरी पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो 1 भी कर सकते हैं, मीन्स मैं क्वांटिटी ज़्यादा ले रही हूँ उस हिसाब से मैंने इसमें केवल 1 स्पून ही जैगरी पाउडर ऐड किया हुआ है। आप चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि बनाना ऑलरेडी मीठा होता है। मैं इसको बच्चों के लिए भी बना रही हूँ, इसलिए मैंने जैगरी पाउडर यूज़ किया हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सत्तू पाउडर, जो कि हमने भुने हुए चने को ग्राइंड करके पाउडर बनाया था। तो उसी भुने हुए चने के पाउडर को ही हम सत्तू पाउडर कहते हैं। हमने इसमें अब सत्तू पाउडर ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। मिल्क को हम इसमें हमने 1 ग्लास ऑफ मिल्क ऐड कर लिया है।
मिल्क ऐड करने के बाद हम अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, जिससे कि हमें एक स्मूथ सा शेक रेडी हमारा हो जाएगा। तो इसको अब हम मिक्सर ग्राइंड में जार में हमने ले लिया है। इसको अब हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, जिससे कि हमारी हेल्दी सी ड्रिंक रेडी हो जाएगी। अब मैंने मिक्सचर ग्राइंड को पूरा पैक कर लिया है, यानी कि बंद कर लिया है, उसमें कैप लगा ली है। अब हम इसको हल्का सा शेक कर लेते हैं, जिससे कि जो बॉटल है इसमें कुछ रह गया हो तो वो सब मिक्स हो जाए। और इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ये हमारा स्मूथ सा प्रोटीन शेक एकदम रेडी है। प्रोटीन शेक या सत्तू प्रोटीन शेक, क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट है सत्तू। सत्तू में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। हमें इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए जितना पॉसिबल हो। अगर आप शेक की तरीके से ना लें तो सत्तू का आप और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप सत्तू के पराठे बना सकते हैं। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो उसमें नॉर्मल आटे में 1-2 स्पून सत्तू पाउडर ऐड कर दीजिए, जिससे कि किसी ना किसी तरीके से सत्तू आपकी या प्रोटीन आपकी बॉडी में ज़रूर जाए, क्योंकि ये बहुत एक हेल्दी इंग्रेडिएंट है। तो हमारा देखिए सत्तू प्रोटीन शेक एकदम रेडी है। इसको हमने गार्निश करने के लिए बादाम को पीसेस में कट करके हमने इसकी बादाम से गार्निशिंग की है। ये बहुत टेस्टी होता है। इवन अगर आप इसे अपने बच्चों को देंगे तो बच्चे बहुत खुशी इस शेक को पिएंगे। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना ट्राई कीजिए अगर, और अपने बच्चों के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि आजकल हमारी बॉडी में इतनी सारी चीज़ों की कमियां आ रही हैं, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन D। तो इस सब कमियों को दूर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अपनी डाइट में एक्स्ट्रा शामिल ज़रूर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ये शेक एक बार ज़रूर ट्राई करिए, अपने बच्चों को भी ट्राई करवाइए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।